जय श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की व्रत कथा। सकट माता की कृपा कैसे होती है एक माँ पर उसके बेटे के लिए, वही कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाथों में थोड़े से तिल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए और हमें जो कथा है उसको शुरू करेंगे। पूरी पूजा करते समय ही आप ये कथा मेरे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। माघ कृष्ण चतुर्थी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देंगे तो आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट चौथ का दिन आया और ये बारी एक बुढ़िया के लड़के की थी। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से आवा एक ही रात में पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य जितने भी बालक थे वो सभी जीवित और सुरक्षित थे। नगर वासियों ने सकट माता की महिमा को स्वीकार किया और लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की यह महिमा सुनाई गई। जब राजा भी आकर देखा उन्होंने और पधारे तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है और एक चमत्कार है। तभी से उन्होंने आदेश दिया कि नगर में सभी महिलाएं, सभी नगरवासी सकट माता की महिमा मानते हुए सकट चौथ का व्रत रखेंगी और यहीं से ये सकट माता की जो व्रत है वो कथा आरंभ हो गई। तो जैसे सकट माता ने उस बुढ़िया की सुनी, वैसे ही जो भी ये व्रत करेगा, जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेगा, उसकी माता ज़रूर सुनेगी, उसके बच्चे की रक्षा हमेशा करेंगी। तो जो भी ये कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे विनायक जी की कथा की तरफ। तो चलिए हमारे विनायक जी की कथा शुरू करते हैं, क्योंकि जब सकट चौथ माता की हम कथा सुनते हैं तो विनायक जी की यानी कि विनायक जी की हम जब बोलते हैं या सुनते हैं, उसी से हमारी जो संपूर्ण कथाएं हैं वो पूरी होती हैं। उसी से पूरा जो पूर्ण फल है वो हमें प्राप्त होता है। तो एक समय की बात है, एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई खीर बना दे, कोई खीर बना दे, यही बोलते बोलते वह जा रहे थे। जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने? एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही है? वो बोली, बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, देख तेरे घर में ही है। अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा हुआ था और चावल की परात भरी हुई थी। चूल्हा जला के खीर बनाई और खीर निकलने लगी। तब उसकी बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले, यानी कि खा ले। विनायक जी बोले, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर ली। बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी की लात मारी तो महल बन गया और खूब धन हो गया।
हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर धन से भर दिया, वैसे ही आप सभी जो कहानी कहने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनका घर भी भरिएगा। तो जय विनायक जी महाराज, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, भूल चूक माफ कीजिएगा। बोलो विनायक जी महाराज की जय। अब अपने हाथों में जो आप तिल लिए हैं और पुष्प लिए हैं वो माता सकट माता के सामने और हमारे विनायक जी के सामने छोड़ दें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपका जो व्रत है वो सफल हो। इसी कामना से हम ये जो व्रत है वो पूरा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।